गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हम पाठ 13 कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हमने कार्बन के बारे में देखा था। हमने कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन स्वरूपन, संयोजकता, इनके बारे में जानकारी हासिल की थी। फिर हमने देखा था कि कार्बन की उपस्थिति किस प्रकार की है। कार्बन जो है वो 0.27% पाया जाता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रमाण होता है वो 0.03% का होता है। फिर हम देख रहे थे कि कार्बन के गुणधर्म, अपरूपता ये कार्बन का सबसे प्रमुख गुणधर्म है, यानी कि एक जैसे कार्बन के अनेक रूप पाए जाते हैं, जिसमें रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं परंतु भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। कार्बन के अपरूपता के दो प्रकार है। दो प्रकार की अपरूपताएं दिखाई देती है। एक होता है कैलाशीय अपरूप और दूसरा होता है अकैलाशीय अपरूप। कैलाशीय अपरूप में हमने हीरे के बारे में पिछली कक्षा में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम ग्राफाइट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने पिछली कक्षा में देखा था कि हीरा जो है वो एक चमकदार रूप है, कठोर चमकदार रूप है कार्बन का, और ये जो है वो विद्युत धारा का कुचालक है। पर यहाँ पर इसके विपरीत अगर आप ग्राफाइट के बारे में जानकारी देखोगे तो ग्राफाइट ये बहुत ही अलग होता है हीरे से। हीरा कठोर होता है तो ग्राफाइट मृदु और भंगुर होता है, और ये विद्युत का सुचालक है, जबकि हीरा विद्युत का कुचालक है। ये जो पॉइंट्स मैं आपको अभी बता रही हूँ ये आपको हीरा और ग्राफाइट के अंतर स्पष्ट करो के लिए पूछे जा सकते हैं। हीरे से कांच काटी जाती है और ग्राफाइट का उपयोग कागज पे लिखने के लिए होता है। देखिए ऐसे कुछ इन दोनों के बीच में अंतर आपको दिखाई देंगे। ग्राफाइट के बारे में अगर हम और जानकारी प्राप्त करें तो ग्राफाइट जो है ये रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और भारत में पाया जाता है। निकोलस जैक्स कॉटन ने 1795 में ग्राफाइट की खोज की थी। पेंसिल में लगाए जाने वाला जो लेड है, शीशा, ये शीशा ग्राफाइट और मिट्टी से बना होता है। ग्राफाइट जो है इसमें कार्बन के परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं और उनका षटकोणीय समतल रचना बनती है। और हीरे में हमने देखा था कि एक कार्बन का परमाणु अपने साथ अन्य 4 पड़ोसी कार्बन के परमाणुओं के साथ जुड़ता है, यानी कि हीरा अन्य 4 परमाणुओं के साथ जुड़ता है और ग्राफाइट जो है वो 3 कार्बन के परमाणुओं के साथ जुड़ता है, और हीरा 4 के साथ जुड़ता है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। इसकी बात ग्राफाइट का कैलाश जो होता है वो कई परतों का होता है, कई स्तरों का होता है। दाब डालने पर ग्राफाइट की परतें एक दूसरे पर फिसलती है और ग्राफाइट की एक परत को ग्राफीन कहा जाता है। जैसे हमने पहले देखा था कि पेंसिल में जो शीशा उपयोग में आता है वो एक ग्राफाइट ही होता है, और ग्राफाइट जो है ये विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है। इसको प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग यहाँ पे करेंगे। पेंसिल ले लो, पेंसिल को दोनों तरफ से आप नोक निकाल के ले लो, और आपके पास जो सेल होती है उन सेल्स को क्लिप लगाकर, वो क्लिप्स आप क्या करोगे, इस तरह से जैसे आकृति में दर्शाया गया है उस प्रकार से उन क्लिप्स को आप इस प्रकार से पेंसिल के दोनों शीशों को लगाओगे, और क्लिप्स के दोनों छोर जो होते हैं वो आप किसी सेल को लगा दोगे,
और फिर आप देखोगे कि सेल और क्लिप्स को जुड़ा जो बल्ब है वो अपने आप जल उठता है, क्योंकि जो ग्राफाइट होता है वो ग्राफाइट विद्युत का सुचालक होने के कारण यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह पूर्ण होता है। और इसीलिए एक्चुअली पेंसिल जो होती है वो लकड़ी से बनी होती है। लकड़ी विद्युत का कुचालक है। लकड़ी से विद्युत प्रवाह नहीं पूरा होता, या विद्युत प्रवाह का वहन नहीं होता है, परंतु लकड़ी के अंदर जो ग्राफाइट है वो विद्युत प्रवाह का वहन करता है, क्योंकि ग्राफाइट विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्राफाइट के गुणधर्म पाए जाते हैं। ये गुणधर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो उपयोग दिए गए हैं वो भी महत्वपूर्ण है। आइए देखते कि गुणधर्म क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्राफाइट और हीरे के गुणधर्म आपको अंतःस्पष्टकरों के लिए पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन पर बहुत अच्छे से जोर लगाएं। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला ग्राफाइट काला, मृदु और भंगुर तथा चिकना होता है। ग्राफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्ण आंतरिक सतह में घूमते हैं, इसलिए यह विद्युत का सुचालक है। ग्राफाइट से हम कागज पर लिख सकते हैं। ग्राफाइट का घनत्व 1.9 से 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ग्राफाइट अधिकांश विलयकों में नहीं घुलता। ग्राफाइट की उपयोगिता अगर हम देखेंगे तो ग्राफाइट एक स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। स्नेहक का मतलब होता है ग्रीस। जो आप देखते हो वंगन, यानी कि लोहे की जो वस्तुएं होती है, दरवाज़ा हो या जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं लोहे के, वहाँ पर जो ग्रीस लगाया जाता है, वंगन लगाया जाता है, वो उसे स्नेहक कहा जाता है। और ये स्नेहक ग्राफाइट का बना होता है। कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में ग्राफाइट का उपयोग किया जाता है। लिखने के लिए जो पेंसिल बनती है उसमें शीशे के रूप में ग्राफाइट का उपयोग होता है। इसके अलावा रंग और पॉलिश में भी ग्राफाइट का उपयोग करते हैं। अत्यधिक प्रकाश देने वाले आर्क लैम्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे शब्द है। आर्क लैम्प, रिक्त स्थान के लिए आपको ये पूछा जा सकता है। आर्क लैम्प में भी ग्राफाइट का उपयोग किया जाता है। तो ये गुणधर्म और उपयोग दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रिक्त स्थान के लिए, टिप्पणी लिखो के लिए और अंतःस्पष्ट करो के लिए हीरा, ग्राफाइट, इनके उपयोग और गुणधर्म आपके बहुत काम में आएंगे, इम्पोर्टेंट है। इन्हें नोट्स के रूप में या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में आप अपने नोटबुक में लिख के रखें। तीसरा जो आपका कैलासीय रूप है वो है फुलरिन। फुलरिन यह कार्बन का अपर रूप प्रकृति में बहुत ही कम अनुपात में पाया जाता है। फुलरिन काजल में और तारों के बीच में जो जगह होती है बादलों में या भूगर्भ की रचना में पाया जाता है। बकिमस्टर फुलरिन C60 यह फुलरिन का सबसे पहला उदाहरण है। रिचर्ड बकिमस्टर फुलर के नाम से इसका नाम रखा गया था फुलरिन करके। C60 ये फुलरिन का संक्षेप में लिखा हुआ रूप है C60। इसकी खोज जो है वो 1996 में की गई थी और इसके लिए हेराल्ड कोट्रो, रॉबर्ट कर्ल और रिचर्ड स्मॉली, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। C60 के अलावा C70, C76, C82 और C86 यह फुलरिन के अन्य उदाहरणों की भी खोज की गई। यह अणु प्रकृति में थोड़ी मात्रा में काजल में पाया जाता है। जो काजल हम उपयोग में लाते हैं उस काजल में ये फुलरिन पाया जाता है। अब फुलरिन के गुणधर्म देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि फुलरिन के गुणधर्म, फुलरिन के ही नहीं सारे कैलाशीय जो भी
यहाँ पे उदाहरण है, इन सबके गुणधर्म और उपयोग आपको ध्यान में रखने हैं। फुलरिन के अणु बकी बॉल या बकी ट्यूब्स के रूप में पाए जाते हैं। हमने यहाँ पे देखा ऊपर चित्र में, ये बकी बॉल या बकी ट्यूब्स, जैसे कि आपका फुटबॉल होता है, ये उसके जैसा दिखाई देता है। फुलरिन के एक अणु में लगभग 30 से 900 कार्बन के परमाणु होते हैं और फुलरिन कार्बोनिक विलयकों में घुलनशील होता है, उदाहरणार्थ कार्बन सल्फाइड और क्लोरोबेंजीन में। उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फुलरिन का उपयोग विद्युत रोही के रूप में किया जाता है। जल शुद्धिकरण में भी फुलरिन का उपयोग एक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है और विशिष्ट तापमान पर फुलरिन अतिवाहकता का गुणधर्म दर्शाता है। तो हमने कैलासीय रूप में 3 उदाहरण देखे, एक हीरा, ग्राफाइट और फुलरिन। हीरा और ग्राफाइट बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कैलासीय अपर रूप के, जिनको मैंने आपको बताया कि अंतस्पष्ट करो और टिप्पणियों के लिए इनका उपयोग किया जाता है, इनके उत्तरों का। उसके बाद अकैलासीय रूप है, यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस फॉर्म जो होता है कार्बन का, इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं। यह एक अनियमित परमाणुओं की रचना वाला कार्बन है, इसलिए यह अकैलासीय होता है। जो नियमित कार्बन, जहाँ पर कार्बन की रचना नियमित पाई जाती है, वो कैलासीय रूप होता है। ध्यान में रखें, जहाँ पर कार्बन की रचना नियमित पाई जाती है वो कैलासीय रूप होता है। इसका बॉन्डिंग बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है। और जो अकैलासीय रूप है उसका जो रचना है परमाणुओं की वो अनियमित होती है। उदाहरण, पत्थर कोयला, कोक, कार्बन, ये अकैलासीय रूप है। पत्थर कोयला यह जीवाश्म ईंधन है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी होता है। ये ठोस रूप में पाया जाता है और इसके 4 प्रकार है। पत्थर कोयला के 4 प्रकार होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। इसके बाद जो चारकोल है, चारकोल के बारे में हम देखेंगे तो प्राणियों के अवशेषों से बनने वाला चारकोल हड्डियां और सींग आदि से तैयार करते हैं, जबकि वनस्पति से बनने वाला चारकोल लकड़ी के कम हवा में किए गए अपूर्ण ज्वलन से बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चारकोल कैसे बनता है, ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। कोयले का उपयोग, जो ये चारकोल से बनने वाला जो कोयला है, जिसे कोयला भी कहा जाता है, तो इसका उपयोग क्या है? तो कारखानों में तथा घरों में कोयला ईंधन के रूप में पाया जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोल गैस और कोल तार का उपयोग प्राप्त करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। विद्युत निर्मिति में तापीय विद्युत केंद्र में कोयले का उपयोग होता है और जल शुद्धिकरण तथा कार्बनिक पदार्थ के शुद्धिकरण में भी चारकोल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा है कोक, ये कोक का मतलब होता है जो पत्थर कोयला होता है, पत्थर कोयले से कोल गैस निकलने के बाद बचे हुए शुद्ध कोयले को कोक कहा जाता है। अब कोक का उपयोग कहाँ होता है? कोक का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में होता है, अपचयक के रूप में भी कोक का उपयोग किया जाता है। वाटर गैस तथा प्रोड्यूसर गैस, इन गैसीय ईंधनों की निर्मित में भी कोक का उपयोग किया जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर जो अकैलासीय रूप है उसके हमने प्रकार देखे। एक था पत्थर कोयला, उसके 4 प्रकार थे, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, उसके बाद एंथ्रासाइट, और दूसरा था चारकोल और कोक। 3 प्रकार देखे हमने, पत्थर कोयला,
चारकोल और कोक। ये 3 अकैलासीय रूप के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन के बारे में हम जब जानकारी ले रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन्स 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। इनके बारे में हम और डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप कोयले के जो कैलासीय और अकैलासीय रूप है उन एक बार अच्छे से पढ़ लो और उनके उदाहरणों की एक बार अच्छे से दोहराव कर लो ताकि आपको समझ में आए। फिर अगली क्लास में हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? जहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का यौगिक बनता है, ऐसे कार्बोनिक यौगिक को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और इन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।